इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातःकाल हमारी सखियां जागरण कराती, लला लली को क्या कहे साहब। सरकार के यहाँ सखियां पहुंची होगी। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, सब बराती घराती की जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, सब बराती घराती की जय जय। चारों पहुना की जय, चारों बहनन की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहनन की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहनन की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहनन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, सब बराती घराती की जय जय, सब बराती घराती की जय जय। ये महोत्सव का रस है, इसी रस में आप प्लावित रहिए, डूबे रहिए। कथा उसी में एक अंश है, कथा भी अपना पक्ष है। लीला में तो आज जन्मोत्सव होगा, लीला परिकर बैठे हैं। हाँ? आजा दीदी, जय विजय लीला है तो जन्म कल है। बाबा तो हम भी आज नहीं कराएंगे, हम भी जन्मोत्सव कल है करेंगे। हाँ हाँ, और क्या, हमारे पास तो बहुत तरह की राम कथा है। हाँ, हाँ सरकार। अब देखिए एक बड़ी मधुर बात है, ये जो कथा है इसकी प्रारंभ स्थली अद्भुत है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। कल एक सुंदर बात आई थी, हम लोग जहां रहते हैं वहां दुख निकाल लेते हैं और जहां नहीं जा पाना है उसका सुख सोच लेते हैं। सामान्य मनुष्य के सुखी दुखी रहने का एकमात्र कारण है, जो है उससे संतुष्ट नहीं है और जो हो नहीं सकता है उसी को सोचे ले रहे हैं। ये दुखी होने का कारण। जो है उसी को उत्तम मान लिया जाए। मां भगवती पार्वती जी को मैना मैया ने लीला महोत्सव में इतना इतना उपदेश किया तो मां भगवती ने कहा, माई
जब हमारे प्रारब्ध में तप बसात यही पति जी मिले हैं, लिखे हैं, नारद जी महाराज ने कहा है, जब प्रारब्ध ही हमारा ऐसा बना है तो नारद जी को दोष व्यर्थ में क्यों आप लगाती हैं? कई बार हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करते और रोते ही मिलते हैं साहब। प्रारब्ध मने जो प्राप्त है उसको स्वीकार कर लो, आप मगन हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, कलेश समाप्त हो जाएगा। एक पद है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं, उसी को निभाने के काबिल मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जो प्राप्त है, कभी विचार करिएगा क्या इस प्राप्ति की पात्रता हमारे में है? नहीं। जो प्राप्त है उसकी पात्रता हमारे में नहीं है। श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, तास दूत मैं जाकर हरियाने प्रिय नारी। अपना परिचय दे रहे हैं लेकिन भगवान का ऐश्वर्य वर्णन कर रहे हैं। लवलेश बलते जिते चराचर झार, मैं तो दूत हूं, पार्षद हूं उनका, मैं उनका पार्षद हूं। ते ही पुराए कौन भलाई। भाव क्या है? संतुष्ट रहिए। हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि परम प्रभु के परम पावन परम महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए कथा तो हम सुनाते ही रहते हैं, लेकिन उत्सव में कथा सुना रहे हैं, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। हमारी कथा की ये तिथि धाम की नहीं है। हम तो रामनवमी में सरकार की आज्ञा से आ जाते, लेकिन उत्सव में कथा हो रही है, ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे साथियों का है, हमारा है। विवाह महोत्सव में एक दिन आए, प्रणाम किए, चलते बने। तो जब अपने सौभाग्य की हम सराहना करते चलेंगे तो जो दिए हैं परमात्मा प्रभु प्रसन्न होंगे। आहा, देखिए, असंतुष्ट व्यक्ति से कोई संतुष्ट नहीं रह सकता है। आपको कोई व्यक्ति मिले और केवल अपनी परेशानी बांचे, आप क्या कहेंगे? भैया थोड़ा इनको पानी पिलाओ। काहे? अरे समाप्ति नहीं हो रही, इतनी बड़ी सूची बना के लाए हैं, सुने सुने ये कपार दर्द करा देंगे हमारा। जो नहीं है उसका चिंतन नहीं, जो है वो सौभाग्य है। प्रभु बार बार एक ही बात कहते हैं, सबसे कहते हैं, तुम्हारा ये सौभाग्य है, तुम्हारा ये सौभाग्य, तुम्हारा ये सौभाग्य है। जीव इसका अभ्यास नहीं करता है। जीव को सौभाग्य का अभ्यास नहीं है। घर से बाहर कुछ दिन के लिए निकलिए, मार्ग में जाइए, देखिए क्या मिल रहा है, कहाँ जल मिल रहा है, कहाँ दूध मिल रहा है, कहाँ चाय मिल रही है, कहाँ प्रसाद हो रहा है, कहाँ निद्रा आ रही है। अरे राम, आनंद ही आनंद तो है।
खगमृग बसत अरोग बन हरियनाथ के नाथ। यह कथा ऐसे स्थान से चली है जिसकी कल्पना नहीं। कल आपने सुना ना, भगवान शिव का समाज कितना अद्भुत, कितना अटपटा, कितना दिव्य, लेकिन बाबा बिहसे शिव समाज निज देखा। जो असंतुष्ट है, जो अति त्रसित है, दुखी है, उसका साथ करके कोई सुखी हो सकता नहीं। हर आदमी संतुष्ट व्यक्ति ढूंढता है, हर आदमी संतोषी जीव ढूंढता है, हर आदमी आनंदी ढूंढता है, आनंदी मूर्ति है साहब, बड़ा आनंद आता है। तो हम आनंद में रहने का अभ्यास कर लें। समस्या न है और न बनाई जाए। समस्या की प्रतिमूर्ति हम न बने, हम आनंद की प्रतिमूर्ति बने। आप देखिए ना, भूत प्रेत की जमात लेकर बाबा करहीं विविध विधि भोग विलासा अगणन समेत बसही कैलाश पर भूत प्रेतों के साथ भी बाबा आनंद में हैं। उनकी अपनी दुनिया है, बाबा की भजन की दुनिया है। थोड़ा इसको अनुभव में उतारिए। भाग्यशाली है, अनुभव में आ गया, भाग्यशाली है। सरकार, एक हमारा बच्चा आया है, शोभा राम। कहाँ है? खड़े हो। शोभा राम सरकार, ये बच्चा मेरा उरई में रहता है, आपका पौत्र है, हमारा बच्चा है। ये रामायण जी का भक्त है। और सरकार, क्या इसकी भक्ति है, परिवार में कितने विघ्न आते हैं, लेकिन ये फोन करके यही कहता है, गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा है। इनके घर का नाम है राम खड़ाऊ निवास। रामायण जी का निरंतर पाठ चल रहा है। कैसा साल हो गया बेटा? 17वीं साल हो गया सरकार। और सरकार, ये बेटा मेरा जो बिटिया हैं, विदा हो गई, फिर खटपट हुआ, फिर क्या हुआ, सब लादे घूमता है भोले बाबा की तरह। लेकिन बात एक है, गुरु महाराज बड़ी कृपा है। रामार्चा मंदिर में सरकार पैसा भेजा, मैंने बहुत डांटा, पेंशनर है ये, क्यों भेजा तुमने? कहा गुरु महाराज सोच रखा था, भेज दिया। हमारे बच्चे जो पेंशन पर जीवन निर्वाह करते हैं, हम चाहते हैं वो ये सब न करें। उनका 1100 भी 11 लाख के बराबर है। परिवार चलाओ, संभालो। ये तो गुरुदेव भगवान लोगों की कृपा है, सरकार की रचना है। जब शुरू हो गया तो गुरु जी कहते हैं बनबे करी, अबे न बनी साल बर्बाद बनी, होइबे करी। जब यहाँ तक आया है तो सरकार भी विराजेंगे। भाव कहने का है कि हम जहाँ हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में तनाव नहीं है, दबाव नहीं है, त्रास नहीं है। लेकिन सत्संग की यही सदगति है मति की कि जहां भी रहिए आनंद में रहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।